किशोरी तेरे चरणन में, मेरी राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में।
पापा दी गट्टियां ते चोलियां ने परिया जपो सपना सी नाम दबा लिया घड़िया नाम बिना कोई बेली नहीं हो बढ़ता मेरी शादों को बिना कोई भार नहीं हो पड़ता ओ नाम बिना कोई बेली नहीं हो बढ़ता मेरी शादों को बिना कोई भार नहीं हो पड़ता हुक्म देते उठ चलना आया हुक्म देते उठ चलना राधा राधा जप बंदेरा तू 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 राधा राधा रट बंदेरा कुछ भी तेरे नाल नहीं नाल जाएगा नाम दा कहना ओ कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना नाल जाएगा नाम दा कहना रेत दे घर सदा नहीं हो रहते इस जगत को सबने जाना ओ रेत दे घर सदा नहीं हो रहते इस जगत को सबने जाना हुक्म देते उठ चलना आया हुक्म देते उठ चलना मानते कब हैं कि आया हुक्म देते हैं उठ के चलना झूठ बोलते हैं भक्ति की परिकाष्ठा अभी जो तुम्हें अगर कहीं दूर दूर तक भी लग रहा है कि भक्ति हो रही है तो इस भूलेखे में भी मत रहना जन्नाबाई जी का चरित्र आज मैं पढ़ रही थी समझ रही थी जन्नाबाई जी का चिंतन कर रही थी जन्नाबाई जी 8 वर्ष की थी 8 वर्ष की जब उनके माता पिता का देहांत हो गया और अनपढ़ गवार थी क्या करें तो पंढरपुर में नामदेव जी के यहाँ सेविका का कार्य मिला गृह सेविका का कि आप मुझे कहीं छोड़िए नहीं नामदेव जी को दया आ गई और उन्होंने कहा तू क्या करेगी बोली आपके घर का कार्य कर दिया करूंगी उसके पिताजी नामदेव जी के नाना जी थे नाना जी उसे लेकर आ गए और वो करती क्या थी झाड़ू लगाती थी पोछा लगाती थी कपड़े धोती थी बर्तन मांजती थी और पूरे परिवार के लिए चक्की में आटा पीसती थी आटा पीसे सारी सेवा करते और एक दिन देर हो गई वो नामदेव जी कुछ प्रसंग सुना रहे भजन कर रहे और गा रहे बड़ा ऊंचा ऊंचा और जन्नाबाई जी की लौ लग गई सुनते सुनते अब रात उनकी सारी उसी में बीत गई सुबह पता ही नहीं चला कब प्रभात हो गई प्रभात हुई और प्रभात होने के बाद जब देखा सूर्य सर पे चढ़ा हुआ है विठ्ठल की सेवा कुछ नहीं पता कौन करेगा कैसे करेगा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि अब सेवा कैसे होगी अब सेवा कैसे होगी ध्यान किधर चल रहा है अभी आटा पीसना है गेहूं अभी चक्की चलानी है बर्तन मांजने हैं कपड़े धोने हैं भोग बनाना है कैसे होगा रोती कभी इधर जाती कभी उधर जाती उस दिन पहली बार विठ्ठल जी आकर सामने जैसे ही वो चक्की चलाने बैठी तो विठ्ठल जी सामने आकर बैठ गए बोले एक तरफ से तू चला एक तरफ से मैं चलाता हूँ एक बर्तन जनाबाई धो रही है और दूसरा बर्तन विठ्ठल नाथ स्वयं धो रहे हैं स्वयं क्यों उसके अंदर की जो आग जो उसकी प्रीति
दर्शन देती हैं, लेकिन फिर भी वो भाग भाग के मंदिर नहीं जाती। वो एक भक्त के यहाँ सेवा कर रही है, वो विट्ठलनाथ जी के मंदिर नहीं गई है। उस दिन से विट्ठलनाथ जी ने उसके यहाँ सारी सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन बोली ऐसी कि किसी को बता नहीं पा रही है कि कोई आता है और मेरे साथ चक्की पिसवाता है, कोई आता है मैं एक बर्तन मांजती हूँ, दूसरा बर्तन वो मांजता है, मैं कपड़ों में साबुन लगाती हूँ तो वो पानी में से निकाल के फैला कर जाता है। किसी को बता नहीं पा रही है अपने मन की गति, किसी को नहीं बता पा रही है। ये जो मृत्यु की बात हो रही है, हमने स्वीकार नहीं किया कि मृत्यु होना तय है, लेकिन अपने अपने कर्मन के बीच में भगवान को नहीं भूल जाना है, क्योंकि भगवान कल भी थे, आज भी है। तुम्हारे शरीर छोड़ जाने के बाद भी भगवान तो इस सृष्टि में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। भगवान तो कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। मंदिर में, विट्ठलनाथ जी के मंदिर में सेवा हो रही थी, फूल बंगला बन रहा था और सारे भोग की सेवा थी। तो पुजारी जी ने कहा जनाबाई का भाव बड़ा अच्छा है, चलो जनाबाई को सेवा देते हैं, और बुलाया जनाबाई। ये फूल बंगला बनने के बाद सारे मंदिर का आंगन की बुहारी और पोछा तुम करके जाओगी। बुहारी करके गई, पोछा करके गई। विट्ठलनाथ जी को विराजने के लिए जब श्रृंगार धराने लगे, उसमें हीरो का एक हार कम था। अब पुजारी जी सबसे पहले बोले, अरे ये हीरो का हार कहाँ गया? जनाबाई सफाई कर रही थी यहाँ, जनाबाई को लेकर आओ, बुला कर लाओ। जनाबाई को बुलाया गया, बोली हीरो का हार देखा है? बोली पता ही नहीं है पुजारी जी, अंदर तक तो मैं गई नहीं, मैंने तो यही सफाई की है। बोले नहीं तुझे पता है, तू बता। मंदिर के सारे जो सदस्य, कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, सब आ गए। जनाबाई तू बता। नहीं तूने लिया है। जनाबाई यहाँ तक बोल गई कि जितना विट्ठल का नाम सत्य है, मैं उतना सत्यता से बोलती हूँ, मैंने हाथ देखा भी नहीं। लेना तो दूर की बात है, मैंने देखा तक नहीं। विट्ठलनाथ के चरणों में हाथ लगाया और जाकर बोली, मैं शपथ लेकर, इस विट्ठल की शपथ लेकर बोलती हूँ, मैंने हाथ नहीं देखा। लेकिन पुजारी जी नहीं माने, नगर के राजा के पास ले गए कि इसने हाथ चोरी किया है, इसे सजा दी जाए। क्या सजा नियुक्त हुई? इसे चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाए। जनाबाई जी, आज से कभी ये चर्चा हम कभी जानने की अंदर जिज्ञासा हुई तो ये चरित्र भी सामने आ गए, आ रहा है जो चाहिए, क्योंकि अब अंदर की भूख यही है कि मिले कोई भक्त का चरित्र, भूख यही जगी हुई है। आज का दिन अगर ये नहीं कुछ नहीं किया तो दिन खाली कैसे चला गया? आज कोई संत की कृपा हुई नहीं, आज किसी भक्त का चरित्र अंदर पाया ही नहीं। श्री जी की सेवा में आज माँ बाबू जी के पास बैठकर क्या किया सारा दिन? भाई क्या किया है? आपस में 3 लोग घर में बैठते हैं, क्या कर रहे हैं? बातें। किसके पास समय है इतनी देर के लिए कि किसी को बिठा कर दे? इसी के लिए तो मैं आकर, अगर नहीं भाव मिलता, नहीं संजोग बनता, तो एक इसी बात का संजोग नहीं मिलता, जितने दिन रहे हो कोई भजन करने वाला नहीं मिलता। ढूंढना कहाँ पड़ता है? किसी और नगरी में जाकर कोई भजन करने वाला नहीं मिलता। इसीलिए ब्रज प्यारा लगता है, एकांत प्यारा लगता है, क्योंकि एकांत में ऐसे संत आते हैं, कुटिया तक चल कर आते हैं। मैं कहीं गई नहीं, जनाबाई जी को धरती छोड़े हुए कितना, धाम पधारे हुए कितना समय हो गया, लेकिन आज भी मुझे ऐसे लगा जनाबाई जी स्वयं आकर अपना चरित्र बताकर जा रही। फांसी का फंदा तैयार कर दिया और वो क्या कह रही है? मेरे विट्ठल की मर्जी। अरे वाह विट्ठल, वाह विट्ठल, आज तूने इतनी कृपा करी है, आज तेरा मेरा मिलन होगा, आज इस संसार के झंझट छूट जाएंगे, आज ये सब करनी लेनी देनी सब पूरी हो जाएगी, आज मैं विट्ठल की हो जाऊंगी और विट्ठल मेरा हो जाएगा। बताओ, हम तो ये मानने को तैयार नहीं है हमने संसार छोड़ना है, हम तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि संसार एक दिन छोड़ना है। अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हुए, हंसते ना हुए प्रभु के हो जाए। और चली है, उसको देख रही है। अब उधर विट्ठलनाथ जी अपने प्यारे को कैसे फांसी पे लटकने देंगे? अब वो जितनी जोर से कहती मेरो विट्ठल, वैसे वैसे फंदा पिघलना शुरू, एक एक बूंद कर करके फंदा, जब तक
ही नहीं था। अब देख रहे हैं तो विठलनाथ स्वयं वहां पर आकर हाथ पकड़कर सदा के लिए जनाबाई जी को अपने धाम ले गए कि ये धरा तेरे रहने के लायक है नहीं। हमने कब माना कि मृत्यु एक दिन आनी है? अरे आए तो ऐसी आए कि प्रभु स्वयं सामने से लेने के लिए आए और कहें अरे तेरा चरित्र प्रकट, ये संसार तेरे चरित्र को क्या जानेगा? अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी है। सिर्फ उसका चरित्र प्रकट करने के लिए उस फंदे को पिघलाकर वो सब देखते रह गए, लेकिन फंदा लुप्त हो गया। वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। राजा ने आकर माफी मांगी जनाबाई से। क्या वो माफी किसी लायक थी? जनाबाई उस माफी का इंतजार कर रही थी। सामने मौत का फंदा लगा है और क्या कह रही है? धन्यवाद, तेरा शुक्राना। क्या विठल, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? आज तो तू मेरे से मिलन, आज तेरे को इतना मुझ में प्रेम आ गया, तूने आज का दिन मेरा अंतिम दिन घोषित कर दिया। अरे मैं तेरे बलिहार उस हीरे के हार। लेकिन प्रभु कलंक नहीं लगने देते। ऐसा संत बता रहे थे, आज जिनकी वाणी में ले रही थी कि जिस दिन नामदेव जी ने इस धरा को छोड़ना था उसी दिन ये लीला हुई। इतना कुछ होने पे पहले नामदेव जी ने धरा छोड़ी और उसके ठीक 1 घंटे बाद जनाबाई जी ने प्राणों का त्याग कर दिया उसी जगह पर। और जनाबाई जी और नामदेव जी की इकट्ठा अंतिम यात्रा जो हुई सब इकट्ठी हुई। हमारे भाव में तो दूर दूर तक भी ये जनाबाई जी जैसी बातें तो दूर की छोड़ो, यहाँ तो कोई धक्का मार के चला जाए तो तेरी देखते हैं कैसे करें। झूठी झूठी बातें करके और हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आ रहा है? क्या कमी है? पैसा भी प्रभु ने दिया है, उतना तो दिया है जिसमें जीवन आनंद में चल जाए। परिवार भी बड़ा सुख पूर्वक दिया है, भाई दिए, बहन दिए, माता पिता दिए, सब दिया है, सब कुछ है। ईश्वर कृपा से आगे बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी हम मिलते हैं तो क्वेश्चन ये नहीं करते कि दीदी माँ एक बात तो बताना, आपने निकुंज में कभी जाकर श्री जी का दर्शन पाया? मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। पता क्या पूछते हैं? माँ बताना मेरे हृदय में बड़ी ये बात मेरे अंदर बड़ी परेशान कर रही है। किसकी? संसार को छोड़कर आई हूँ, वापस आकर संसार की सुनकर आते। अरे कभी मन नहीं करता कि इस संसार की भीड़ से कभी मन को विराम दें? और आप लिख के ले जाना, मदर्स डे का गिफ्ट चाहिए ना, तो गिफ्ट में लिख के ले जाना। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक तन स्थिर नहीं होगा। भजन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भजन करने के लिए मन की स्थिरता को पकड़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? सत्य के पथ पे चलना पड़ेगा। ये तेरी मेरी वाले सब झंझट खत्म करके ना ईमानदारी से प्रभु का चाकर बन के अपनी सारी सेवा ये सोच के करनी पड़ेगी, मैं तो तेरी खेल खिलौना, तू मेरी खेलनहार। चलो एक बार ये वाला भाव गाते फिर चलते हैं। अरे मैं तो थारी राम फिरकड़ी, तू मेरा प्रेरणहार। तो थारी राम फिरकड़ी, तू मेरा प्रेरणहार। मैं तो थारी राम फिरकड़ी, तू मेरा प्रेरणहार। तो थारी राम फिरकड़ी, तू मेरा प्रेरणहार। अरे उल्टी फेरो सुल्टी फेरो, उल्टी फेरो सुल्टी फेरो, अरे उल्टी फेरो सुल्टी
आज श्री जी अपना होने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देती हैं। ये जो मदर्स डे पर तुम भागे हुए आए हो माँ के पास, ये श्री जी के प्रत्यक्ष यहाँ प्रमाणित होने का, ये जो सोनीपत से मिलने के लिए गई है उस सरकार को, उसका प्रत्यक्ष वहाँ विद्यमान होने का प्रमाण है कि हमारा हृदय खींचता चला जाता है। अपने आप अंदर से आत्मा आवाज लगाती है कि कुछ बात तो, कोई झूठ बोलता है हमें अंदर से अंदेशा हो जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन जब सामने वाला प्रेम में खींचता है ना, तो वो भी अपने आप पता चल जाता है कि कोई बात तो प्रमाणित है। और इतना देख कर भी अगर हम नहीं कर पाए, आज एक वादा माँ के साथ करके जाओ, हम ज्यादा कुछ कर पाए ना कर पाए, भजन कर पाए ना कर पाए, लेकिन मिलेंगे तो संसारी बात नहीं करेंगे, संसारी चर्चा नहीं करेंगे, इस बात का वादा हम करके जाते। क्या लगता है इस लाली का अगर बात पक्की करिए तो क्या लगता है जब से बरसाना वापस आई हो, क्या इसके बारे में चर्चा करते रहते हो? सोच सकते हो? अभी माँ सामने साक्षी है, सोच सकते हो अभी? क्यों? हमें तो चर्चा करनी चाहिए, समय नजदीक आया है और दोनों हाथ खाली है